जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं महाराज जी के श्री चरणों में संगत जी गुरुपा के सामने बैठ कर के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। ये मेरे बेटे का सत्संग है। सत्संग को शेयर करने से पहले महाराज जी के श्री चरणों में मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे के लिए गुरुपा अम संगत जी बहुत ही सारे मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, ये सत्संग सुन और कष्ट नु कटवा ला। एंड संगत जी, मैंने बहुत सारे जो सत्संग हैं वो सुने हैं, जो गुरु जी महाराज जी ने मुझे भेजे हैं। एंड संगत जी, वो सारे मैंने सुने। और संगत जी, जैसे मैं सुनती गई और कहती गई, आप ही देखिए गुरुपा, आप ही का दोता है, आप ही को देखना है। तो संगत जी, मैंने सौंप दिया है टोटली संगत जी। मैंने तो संगत जी खुद को और मतलब मेरा जो फैमिली है, मैंने पूरी फैमिली ही संगत जी गुरु जी महाराज जी को सौंप दी है कि गुरुपा ये फैमिली आपकी है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, हुआ यूं कि मेरे बेटे ने अम, संगत जी मुझसे कहा कि मम्मी 15 अगस्त को जैसे कि फ्राइडे था, तो कहता तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिन छुट्टियां आ रही हैं, तो हम दोस्तों का प्लान है कि हम जो है मेरे बेटे के कुछ दोस्त मतलब अलग-अलग जगह पे सब रहते हैं। तो गुड़गांव में एक फ्रेंड है, तो संगत जी जो जॉब करता है वहाँ एक रूम लेकर के रखा है। तो संगत जी, उनके घर में मतलब उनके रूम में ही सबका रहने का प्लान था कि हम एन्जॉय करेंगे। तो मुझे संगत जी बेटे ने कहा कि 2 दिन के लिए हम वहाँ जाएँगे, तो ऐसे-ऐसे हम सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो संगत जी मैंने भेज दिया उसको। एंड क्योंकि संगत जी सारे जो दोस्त हैं और वो सारे आ गए और इन्होंने एन्जॉय करा। तो अब हुआ ये संगत जी कि संडे का दिन था, जैसे उसने वापस आना था जिस दिन, तो जब संगत जी मेरा बेटा वापस वहाँ से निकला, तो घर आने के लिए, तो संगत जी वहाँ ना गली है छोटी, तो
वहाँ पे तो जैसे शंकर जी वो बाहर आया तो उस गली में ना एक मकान बन रहा था। तो शंकर जी और ऊपर से बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से ना वहाँ पे बहुत कीचड़ भरा हुआ था। एंड शंकर जी उसने जैसे ही वो उस जगह से निकल रहा था तो एकदम से उसका जो पैर है शंकर जी वो स्लिप कर गया जिसकी वजह से वहाँ पर जो मकान जो बन रहा था शंकर जी वहाँ पे साफ काफ़ी रोड़े पड़े हुए थे। उस रोड़े पे जाके इसका सारा जो फेस और गर्दन शंकर जी रगड़ खा गया मतलब घसीटता गया उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। एंड शंकर जी उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगीं और उसके मतलब संगत जी में उसके जो है गले पर गर्दन पर, नाक पर तो नाक से खून निकलने लग गया। इस तरीके से शंकर जी गिरा वो होठ पे सूजन हो गई, होठ पे लगी और हाथ पे भी लगा। बहुत ही शंकर जी मुश्किल से वो उठा और मुश्किल से उठा शंकर जी और वापस वहीं चला गया अपने दोस्त के घर। तो क्योंकि शंकर जी वो इस हालत में नहीं था कि वो घर आता, तो शंकर जी पर उम, वो मतलब घर जब वहाँ गया और शंकर जी उसके फ्रेंड ने काफ़ी उसकी मतलब हेल्प की सेवलॉन लगा के उसको काफ़ी साफ किया, जहाँ-जहाँ उसको चोटें लगी थी और शंकर जी उसे क्रीम वगैरह लगाई एंड जब ये नॉर्मल हुआ क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसके बाद मुझे इसका कॉल आता है कि मम्मा मैं गिर गया और मुझे बहुत जगह चोट आई है। तो उस टाइम तो शंकर जी मेरे को महाराज जी का मैसेज दिमाग में आया कि गुरुजी महाराज जी ने तो मुझे बहुत पहले ही मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है तो पहले तो शंकर जी मैं अपनी महाराज जी का शुक्राना करूंगी अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं शंकर जी उसके ऊपर कितना ही बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज जी ने छोटे में कटवा दिया है। और कुछ भी हो सकता था शंकर जी उसके साथ, कुछ भी हो सकता था क्योंकि जहाँ वो गिरा था वो गली थी, वहाँ पे गाड़ी जा नहीं रही थी, अगर गाड़ी आती-जाती तो फिर पता नहीं क्या होता। जैसे वो गिरा था उसकी आँख बच गई शंकर जी, आँखों में भी कुछ हो सकता था। तो मैं अपने गुरुजी महाराज जी को बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मेरे महाराज जी ने शंकर जी बहुत ध्यान दिया उसको और उसके साथ रहे। शंकर जी जब उसने मुझे ये बताया तो शंकर जी मैं हैरान हो गई कि ये कैसे मतलब इतनी सारी चोटें लग गई हैं तुझे और मैंने उसे कहा कि मुझे ना मतलब शंकर जी मैंने उसे कहा कि मुझे वीडियो कॉल दिखा अपना जो भी चोटें लगी हैं। तो शंकर जी उसने मुझे नहीं दिखाया। अ, वो अपने दोस्त को बोलने लगा कि अगर मैंने मम्मा को दिखा दिया तो उम, वो मतलब जो है यहाँ मम्मा यहाँ ही पहुँच जाएँगी। तो शंकर जी तो अम, मतलब उसने कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं फ़ोटो खींच कर आपको भेजता हूँ। तो संगत जी मतलब मुझे पता है कि मेरे गुरुपा जो है वो उसके साथ हैं, मुझे संगत जी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं बहुत घबरा जाती थी संगत जी जब मैं सब कुछ ऐसे सुनती थी तो हर कहीं संगत जी हर कोई माँ ऐसे सुन कर के घबरा ही जाएगी तो लेकिन अब मैं नहीं घबराती हूँ संगत जी बिल्कुल भी क्योंकि मुझे पता है जब से मैं संगत जी गुरुपा से जुड़ गई हूँ, मुझे पता है कि मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो सब कुछ देख लेंगे, वो साथ हैं। तो
संगत जी उसने मुझे वो फ़ोटो भेजा एंड मैंने अपने गुरुजी महाराज जी के आगे संगत जी खड़ी होकर के मैंने बोला कि गुरुपा आपके दोते को ऐसे-ऐसे चोट लगी है। अब आप भी उसे देखो और आप भी उसे सँभालो और संगत जी वो नहीं आए क्योंकि आने की हालत नहीं थी उसकी। वो हालत में नहीं था, तो मैंने फिर उसके जो दोस्त हैं संगत जी उसने भी काफ़ी उसकी हेल्प करी, उसको पूरा दिन बताया उसने जब आया तो मम्मा उसने बहुत मेरा मतलब अ, ख़्याल रखा, हर थोड़ी-थोड़ी देर में मुझे वो क्रीम लगाना, सिकाई करनी, बहुत मतलब मेरी केयर करी है। एंड शुक्राना है संगत जी ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज जी ने ही करवाया है। एंड संगत जी मैंने फ़ोन करके भी यही बात बोली थी उसके फ्रेंड को कि तुम इसे कहीं से दूध लाकर इसको दूध पिला दो हल्दी वाला। तो वो भी उसके फ्रेंड ने किया इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। ये सब मुझे पता है गुरुपा आपने सब कुछ ही करवाया है, अपने दोते का ध्यान दिया है। तो संगत जी फिर वो संडे को आया। फिर मैंने अ, उसे संगत जी अ, हल्दी, चंदन और जैसे कि जल प्रसाद में लगाया उसको मिक्स करके महाराज जी का मंत्र जाप करके एंड संगत जी गुरुजी महाराज मुझे पता है संगत जी उसे जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी चंदन और जल प्रसाद में बहुत 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 ही ज़्यादा शक्ति है और संगत जी वो भी दवाई भी चल रही है साथ में ये भी मैं कर रही हूँ और संगत जी हमारे गुरुपा संगत जी जब इस तरह का सत्संग आए तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी वो सत्संग जो है ना वो हमारे लिए ही होता है। एंड हमारे महाराज जी इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट को जो है हल्के में कर देते हैं। तो हमें जब भी इस तरीके के सत्संग आए तो हमें ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए संगत जी। तो मैं अपने महाराज जी का संगत जी बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्राना करूँगी कि महाराज जी ने उसे सँभाला है संगत जी और मैं ऐसे गुरुजी महाराज जी को बलिहारी जाऊँ। धन्य हो गई संगत जी मैं तो अपने महाराज जी को पाकर। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और वो पल-पल हमारा ध्यान देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी हम पे कोई भी ऐसे कष्ट आते हैं तो वो हल्के में काट देते हैं और हमें संगत जी कभी भी परेशान नहीं होने देते हैं। तो संगत जी अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंतम, कोटि 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 लख 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 बार आपका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी।
तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी मेरा हर फ्राइडे को एक छोटा-सा जो भी सत्संग रहता है वो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, तो आज मैं करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। और संकट जी आई एम फ्रॉम इंडिया और मैं अभी इज़राइल में केयरटेकर का जॉब कर रही हूँ। संकट जी मैंने बहुत ही ब्लेस्ड गुरु जी का सत्संग शेयर करा था। तो इस हफ्ते मेरा थोड़ा थोड़ा ना संकट जी मतलब गुरु जी की मर्जी है जो मेरा ना संगत जी एक बहुत ऐसे तकलीफ और दर्द संगत जी से चल रहा था, तो मुझे गुस्सा भी इतना आ रहा था कि पता नहीं क्या संगत जी ये हफ्ता ना मतलब मुझे बहुत पेन मुझे इतना पेन होता संगत जी। तो चल रहा है बस गुरु जी की मर्जी से सब कुछ ठीक ठाक है। और लास्ट वीक को मैंने बोला था कि एक आदमी मिला था कि संगत जी एजेंट लोग रहते हैं जो हमारे क्योंकि हम केयरटेकर की जॉब करते हैं और हम मैंने मतलब ज़्यादातर हमें एम्प्लॉय के साथ रहते हैं, ज़्यादा टाइम बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, 5 मिनट भी हमारे लिए बहुत ही महंगा वक्त होता है। तो यहाँ पे एजेंट रहते हैं जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से इज़राइल टू इंडिया जो कि घर-घर आकर के संगत जी पैसा लेके मतलब ऐसे हमारा मनी ट्रांसफ़र करते हैं। सो लास्ट वीक को भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैंने जो यहाँ पे एजेंसी है एजेंट को मैंने कॉन्टैक्ट करा और आकर के मतलब पैसा लेकर गए और उन्होंने पैसा डालने में इतनी डिले कर दी कि बार-बार उनको बोलना पड़ा संगत जी। और संगत जी मतलब लेके गए हैं संगत जी थोड़ा बहुत ठीक ही दिया बट इतना डिले करा कि 1000 बार बोलना पड़ा मेरा पैसा डलवाने के लिए तो फिर हो गया बट संगत जी बहुत तकलीफ है फिर मुझे गुस्सा भी इतना आ रहा था। मैंने फिर भी संगत जी अच्छे से कहा उन लोगों को कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और लास्ट वीक अभी मैं संगत जी 9 अक्टूबर को जब मैं जा रही हूँ छुट्टियों पे वेकेशन के लिए इंडिया सो मैंने टिकट करने के लिए जो टिकट का बुकिंग के लिए जो करके रखा था वो संगत जी मतलब उन्होंने पैसा डाल दिया होता ना तो मेरा 83,000 में हो जाता। लेकिन उन्हें पैसा डालना डिले कर दिया। तो संगत जी मतलब मैंने वो टिकट बुक करा है तो मेरा 1,10,000 चला गया है संगत जी। मतलब 30,000 का मुझे संगत जी झटका लगा है। पता नहीं संगत जी, गुरुजी मतलब मैं तो यही सोच रही हूँ कि शायद मतलब मैं गुरुजी से नाराज़ नहीं संगत जी मैं ना दुखी हूँ बस गुरुजी आपने क्यों ऐसा करने दिया? क्यों होने दिया? संगत जी मैं गुरुजी को मतलब ऐसे जल प्रसाद करती हूँ तो तभी मैं गुरुजी को गुरुजी के सामने बैठ कर के बोलते हूँ और गुरुजी आपने ऐसा क्यों होने दिया? गुरुजी आपने ऐसा क्यों होने दिया? 83,000 में टिकट मिल रहा था अभी 30,000 आपने क्यों झटका ना दिया? आप बोलते हैं कि मैंने अब मैं दुखी भी हुई संगत जी बट आई एम सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी।
मुझे लगता है कि मेरा ही कोई बड़ा कष्ट था जो कि गुरुजी ने इस रूप में काटा है और जो अनहोनी होने वाली थी शायद संकट जी गुरुजी ने इसी में ही कटवा दिया है, तो शुक्राना है गुरुजी आपको। आप ही जानो क्या होने वाला था और क्या नहीं, है ना? मुझे तो नहीं पता। बट मेरे साथ जो अनहोनी जो हो रहा है, ये तो संकट जी गुरुजी के मतलब गुरुजी ने मेरे को बड़ा से बड़ा संकट जो काटा है, जो मेरे ऊपर आने वाला तो हो सकता है, हो सकता नहीं है संकट जी। और लास्ट वीक शंकर जी जब मंगलवार को 2 सितंबर था तब भी मैंने शंकर जी सिस्टर की हेल्प करने गई थी। अब टाइम में टाइम है ना बहुत ही शंकर जी मुश्किल से 5 मिनट भी हाँ 5 मिनट भी हमारे लिए बहुत महँगा रहता है। बट जैसे-तैसे मैंने टाइम मैनेज करके अपनी सिस्टर को हेल्प करने गई थी बट उस दिन भी संगत जी मुझे रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आई। बस स्टॉप पे गई, बस रुकवा रही हूँ, बस रुक नहीं रहा है, रुका है तो बस पे चढ़ते-चढ़ते मेरा एक्सीडेंट होते-होते बच गया। फिर मैं उसके संगत जी घर पहुँची तो मैंने वहाँ पे पहुँचाया। तो हर रोज़ मैं संगत जी 2 घंटे के लिए मुझे बाहर ऐसे ही टहलने के लिए टाइम देते हैं एम्प्लॉइज़ तो उस टाइम पे गई थी और मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई अ, मतलब था जो हमारे से थोड़ा दूर ही है प्लेस तो प्लेस संगत जी मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि भाई आया है तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं जा कर के आती हूँ। फिर मैंने सिस्टर से लोकेशन माँगा, लोकेशन दिखा तो संगत जी फिर मैं वहाँ से निकली जहाँ मुझे जाना था तो वहाँ से निकले बस स्टॉप पे गई तो बस रुका ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं पैदल ही जाती हूँ। फिर मैं थोड़ा संगत जी से जाके थोड़ा-सा पैदल आगे गई संगत जी वहाँ पे भी बस स्टॉप था जहाँ पे बस वही बस स्टैंड पे मैंने रोका, तो उस वक़्त पे बस नहीं रुका और मुझे ना संगत जी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उस दिन वीकनेस भी फ़ील हो रही थी। और बहुत 2-3 बस शंकर जी में निकल गया। मैंने रोका बट रुका ही नहीं शंकर जी तो फिर मुझे गुस्सा भी आया। मैंने बोला गुरुजी ये क्यों इन लोगों को मैं दुखती नहीं हूँ क्या? ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसे करके मैं पैदल चली गई शंकर जी वहाँ पे पहुँच गई। मेरी सिस्टर और मेरा मतलब जो है ना शंकर जी तो हमसे थोड़ी दूर दूर जगह पे काम करता है शंकर जी, तो वो आया था उस दिन वहाँ पे तो गई, लेकिन शंकर जी उस दिन ना मुझे सिस्टर की शंकर जी मतलब हो गई थी, मुझे माइंड में तो शंकर जी अनबन हो गई थी, तो शंकर जी अ, मतलब वहाँ पे बैठे थोड़ी देर वहाँ पे बातें करी तो मुझे 10 बजे को संगत जी पहुँचना था नाइट का, रात की। लेकिन उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब भी हम बस स्टॉप पे आए और शंकर जी वहाँ पे जाना था तो जो शंकर जी सेंट्रल स्टॉप है जो यहाँ का मेन जो है, वहाँ पे रुकते हैं वो, तो वहाँ पे उसको जाना था और मुझे एम्प्लॉयी के घर पे आना था यहाँ पे, तो बस रुका रहा शंकर जी लोकेशन पे देखते हैं ऐप पे बस दिखा रहा है आता नहीं, आता नहीं, आता नहीं तो 10 तो उधर ही बज गया शंकर जी। फिर लास्ट में हम लोगों ने बस स्टॉप चेंज करा कि चलो भाई थोड़ा उधर जाते हैं। मतलब ये जो नंबर जिस नंबर पे हमें आना था, जिस 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 बस नंबर पे आना था शंकर जी वो बस छूट गई, अभी दूसरी बस में नहीं तो फिर हम लोग गए बट वही शंकर जी उसी नंबर वाली बस आंटी जो हमें चाहिए था तो फिर शंकर जी यहाँ पे नंबर की ही चलती हैं बसेस और शंकर जी आया और हम लोग बैठ करके चले आए तो मैंने भाई को बोला कि चलो तुम जाओ अच्छे से जाओ
और अभी मेरा घर आ गया है और मैं उतर गई संगत जी। तो वहीं मेरी एम्प्लॉय ना संगत जी गुस्से में थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी गुरुजी, सॉरी। सॉरी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना संगत जी छोटी-छोटी बात भी ना बहुत मायने रखती है। तो मुझे मुझे ना शंकर जी अपने मतलब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने झूठ बोला। सॉरी गुरुजी, सॉरी, 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 मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ इसके लिए। एंड ऐसे ही करके मेरा ना शंकर जी मतलब कन्विंस कर लिया एंड सब कुछ सही रहा। बट मेरा दिल समय शंकर जी बहुत ही खराब गया इस वीक को ना। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर में इतना दर्द फ़ील होता है और संगत जी मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा पेन और ये पता नहीं संगत जी कुछ बीमारी सी हो रही है, कुछ ऐसा-सा फ़ील हो रहा है, पता नहीं। एंड तो शंकर जी 2 महीने से तकरीबन एक आंटी जी का सत्संग आ रहा है ना, जिनका बहुत मतलब ब्लैक मैजिक के ज़रिए उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनके फैमिली वाले और ऐसे ना मतलब सत्संग में ना शंकर जी वो रोज़ सामने आ रहा है मेरे। तो गुरुजी मैं तो यही अरदास करती हूँ कि उन आंटी जी की जो भी तकलीफ़ है उनको दूर कीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए। जो भी खुशी की वो इच्छा करती हैं उन्हें दे दो, उनको लाइफ़ ब्लेस करो, उनकी तकलीफ़ दूर कीजिए, उनको भी बख्श दीजिए गुरुजी। उनको इस तकलीफ़ से मुक्त कर दीजिए गुरुजी। तो उनकी लाइफ़ हैप्पी और उम, अच्छी लाइफ़ दे दीजिए उनको। सब कुछ ठीक हो जाए इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। मैं तो बस एक यही अरदास करती हूँ उनके लिए। और आज शंकर जी गुरु आज सैटरडे है और शंकर जी आज गुरुजी को मेरे मैंने शंकर जी कुछ अच्छे से गुरुजी का पूजा पाठ नहीं कर पाई। शंकर जी माइंड थोड़ा ऐसे ही मतलब जल प्रसाद करके, चाय प्रसाद करके गुरुजी के सामने बैठे। वहाँ पे सत्संग शेयर करने मुझसे जो भी बोलने में गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए एंड गुरुजी आज टीचर्स डे है, आपका दिन है। जितनी भी संगत हैं उनके सारे दुःख, कष्ट जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएँ हैं, प्लीज़ जो भी तकलीफ़ें हैं, सबको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, सबकी तकलीफ़ें दूर कीजिए, अपने चरणों में रखिए, सबको खुश कीजिए एंड जितने भी अच्छे लोग हैं, उनको अच्छा उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो, उनको ब्लेस करो और जिन-जिन की थिंकिंग जिनके जो ये दुष्ट लोग हैं उनको भी सही बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पर लेकर आइए। गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए और अभी 9 अक्टूबर को छुट्टी है शंकर जी, मैं तो इंडिया जा रही हूँ 45 डेज़ के लिए प्लीज़ गुरुजी। मेरे कोई भी अपना मतलब मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं है तो मैं अकेले जा रही हूँ, तो आप ही मेरे साथी बनकर आओ और मुझे घर तक पहुँचा दो। 21 अक्टूबर को शंकर जी मेरा वेकेशन ख़त्म हो रहा है। सॉरी शंकर जी 21 नवंबर को, तो 21 नवंबर को मैंने जाना है तो आप मेरे साथ आइए एंड उससे 2 दिन पहले मैं दिल्ली आ रही हूँ तो बड़े मंदिर प्लीज़ गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर आने दीजिए प्लीज़। इस बार मत रोकिएगा, मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे आना है बड़े मंदिर, आपके दर्शन करना है, मुझे आना है अपनी अपनी जॉब पे दोबारा। तो आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी आपकी कृपा से। कोई भी
चीज़ जो भी है संभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है गुरुजी प्लीज़ कृपा कीजिए। और क्या बताऊँ संकट जी, जो भी कुछ मेरी लाइफ में तकलीफ जो भी है संकट जी, जो भी मेरी लाइफ में होने वाली थी, बड़े-बड़े दुर्घटनाएँ जो भी संकट जी दुःख तकलीफ़ें आने वाली थी, वो सब छोटे-छोटे में आपने काटा है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना है। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल-चूक हो गई है, गलती हो गई है तो माफ़ कीजिए। सबको ब्लेस कीजिए, सबको शांति, सद्बुद्धि दीजिए एंड जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए एंड जो निर्दोष लोगों को ऐसे ब्लैक मैजिक कर करके तकलीफ दे रहे हैं उनको ब्लैक मैजिक जो है उनके ऊपर ही उल्टा काम करे, उल्टा जाए, उनके ऊपर ही कर दो। जो दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं वो तकलीफ उनको ही भुगतना पड़े, उसको ही लौटा दीजिए गुरुजी। और जो सच्चे, जो अच्छे हैं, जो सच्चे सबकी हेल्प करते हैं, उनकी रक्षा कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, कोई भी दुष्ट किसी को तकलीफ ना पहुंचा सके। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, जिसके दुष्ट थिंकिंग है, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मति दीजिए और सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी। सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए। आंटी जी का मैंने सत्संग सुना है संगत जी, उनको बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ के दौरान भी संगत जी उनकी वाणी, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग इतनी अच्छी है गुरुजी। उनकी ना सॉरी मैं बेचारी बोल रही हूँ, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। उन आंटी जी को ना शंकर जी उनको मतलब पता है शंकर जी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत तकलीफ में उनकी बेटे को भी किसी केस में फंसाया हुआ है इस वजह से और बहुत परेशान है शंकर जी। और घर पे अशांति है और उनकी लाइफ में जो तकलीफ और दुख है ना, प्लीज उनको भी सब खत्म कर दीजिए गुरुजी। उनके बेटे को भी उस जो भी केस में फंसा है उससे मुक्त हो जाए, उससे बरी हो जाए। हम तो और उनके अंकल जी को सद्बुद्धि दीजिए, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको तकलीफ़ों से मुक्त करवा दो और उनको एक अच्छा-सा घर दे दीजिए। उनको 2 वक़्त के खाने का अच्छा खाना दे दीजिए, उनकी लाइफ़ ब्लेस कीजिए गुरुजी। उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर कर दीजिए। इतनी पॉज़िटिव, इतनी अच्छी थिंकिंग, इतनी अच्छी सोच हमारी संगत में है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके सत्संग सुन कर के। प्लीज़ गुरुजी उनकी तकलीफ़ दूर कीजिए प्लीज़ और सारी संगत जी की तकलीफ़ दूर कीजिए। हम सबकी तकलीफ़ दूर कीजिए। जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको ना इतना ब्लेस कीजिए ना गुरुजी कि वो तो साक्षात्कार आपकी बेटी हैं। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। आप तो इतने अच्छे हैं ना कि मेरा मन करता है कि मैं आपको देखूँ, आपसे मिलूँ और मैं आपसे मिलूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इस थैंक यू आंटी जी, थैंक यू, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी मैं सत्संग करते हुए मुझसे जो भी गलती हुई है उससे माफ़ कीजिए आंटी जी। आप अपने हिसाब से जो भी मेरा ये सत्संग रहेगा, आप अपने हिसाब से शेयर कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुरु का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। तन, मन, धन सब समर्पित है। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे परिवार जो भी कुछ है गुरुपा आपके चरणों में समर्पित करके मेरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा।
बहुत 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 शुभकामनाएं गुरुपा। आप ही हैं सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और थैंक यू सबको, शुभकामनाएं टीचर्स डे की। और सबको शुक्राना है मेरा। थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा गुरु जी की सारी संगत जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे उसे बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ शेयर कीजिएगा। संगत जी ये सत्संग शेयर करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमें गुरुपा की आज्ञा है, हमें गुरुपा ने धक्का किया है, भी भेजो ही भेजो, आपको सत्संग शेयर करना है, सत्संग सुनना है। जितना दिल में है ना संगत जी उतना करो, क्योंकि हमारे दिल के भाव गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं संगत जी एक टाइम पे, लेकिन हम गुरुपा से तो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते ना संगत जी। तो जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं उन्हें इतने अच्छे से और इतने क्लियरली शेयर कीजिए कि सामने वाली संगत को आपके सत्संग सुन के फटाफट से उनके सवालों के जवाब मिल जाएं, जिससे गुरुपा की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सारी संगत को मिले। संगत जी हमें इस तरीके से सत्संग को शेयर करना है और ऐसे ही संगत जी सारी संगत को सत्संग सुनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।